हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि इस कोरोना काल में आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मंत्रा IQ चैनल पे आपका स्वागत है। और पिछले कुछ दिनों से आपको हर दिन एक जीके की जीएस की वीडियो मिलती रहती है और उम्मीद है कि आप उन क्वेश्चनों को बड़े अच्छे ढंग से रिपीट कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपने चैनल्स को मंत्रा IQ को सब शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहा करो, ठीक है। आज हम एक नई वीडियोस के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, ये 2 पार्ट की वीडियो थी, मैंने इसको एक में ही कंबाइन करूँगा। मैं इसको कोशिश मेरी यही रहेगी और इन क्वेश्चनों को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे वो थे विलियम जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स। अगर आप जैसे जैसे मैं बोलता हूँ साथ साथ अगर आप बोलते चले जाएंगे, हर क्वेश्चंस को रिपीटेशन करते चले जाओगे तो भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कब कैद किया था। ये नहीं आपसे डेट और ईयर पूछा है तो आपको याद रखना है कि 10 मार्च 1922 को ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था, 10 मार्च 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 या 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट अधिवेशन था। इसके अंदर स्वराज्य की मांग भी की गई थी। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखना। और आपसे बहुत बार पूछ सकता है कि बताइए कि लाहौर किस नदी के किनारे है। तो ये याद रखना कि लाहौर जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कि जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश दिया था। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश दिया था। तो आपको याद रखना 22 दिसंबर 1929 को। 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का, भारत छोड़ो आंदोलन के जो दौरान है वो कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसको दिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उषा मेहता को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1942 में हुई थी, 1942 में। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगर आपसे पूछे कांग्रेस की स्थापना, तो विद डेट आपको याद रखना है 28 दिसंबर, 28 दिसंबर और 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखनी है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया गया था। भारत के विभाजन के विरोध में कब 3 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, काले दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इसका आंसर आएगा हिंदू महासभा ने। नेक्स्ट है, सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय आपसे वायसराय पूछा कि वायसराय कौन था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ये बात है 1911 की। कब की बात है? 1911 की। और 1911 में ही भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित कर दिल्ली बना दी गई थी। मैं आपको जानकारी लेकर बता दूं कि 1911 में केवल एक्ट था और एक्चुअली जो बनाई गई थी वो 1912 में बनाई गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, पहली बात तो आपसे देखो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना
कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में। दूसरा, कब की गई थी? तो आपसे पूछेगा 1866 में की गई थी। अब तीसरा क्वेश्चन ये बना दिया, किसने की थी? दादाभाई नारोजी ने की। तो देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन तीन बातों के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन जो आपकी विविध के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें आप याद रखें। अब हम जो आगे जो चीज़ें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि विश्व में जो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, ये स्पेशली फॉर आर्मी के लिए ज़्यादा होते हैं। वैसे हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आर्मी के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर, विश्व का सबसे शुष्क जो स्थान है, शुष्क जो स्थान है वो है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल ये किस जगह पे है? चिली। अटाकामा मरुस्थल यानी चिली पे। सेकंड क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, ये है विश्व का ऊंचा जलप्रपात। और अगर आपसे इंडिया का पूछे तो इंडिया का जो बताना है वो आपको बताना है जोग जलप्रपात, जो कि पड़ता है आपका कर्नाटक में, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो ये आप याद रखेंगे। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल है। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। ऊंचा ऊपर वाले क्वेश्चन में जिक्र था ऊंचे का था, और यहाँ जो जिक्र है वो बड़े का जिक्र है। तो ये आप याद रखेंगे, गवायरा जलप्रपात। नेक्स्ट है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात पूछे तो आपसे पूछेगा खोन जलप्रपात। कौन सा है? खोन जलप्रपात। यहाँ आपसे मेनली पूछता है सबसे ऊंचा जलप्रपात की क्वेश्चन, रिपीटेड जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो ये है। ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछता है एंजल जलप्रपात। और एक बार आरआरबी ने ये भी पूछा था कि सबसे बड़ा जलप्रपात है तो गवारिया जलप्रपात, गवायरा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये तो आपको बताना है कैस्पियन सागर। एक कभी कभी रीजनिंग में पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को, कैस्पियन सागर क्या सागर है या कोई झील है? तो आपको याद रखना है ये एक झील है, ये एक लेक है। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपसे पूछे तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो है लेक सुपीरियर। वो क्या है? खारे पानी की। ये क्या है? ताजे पानी की, लेक सुपीरियर। फिर है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे जो गहरी झील है वो है बेकाल झील। वहाँ जो जिक्र था खारे पानी का झील था कैस्पियन, ताज़ा पानी की लेक सुपीरियर। अब गहरी झील जो पूछी है वो बेकाल झील है। नेक्स्ट है विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है टिटिकाका। विश्व पे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित अगर आपसे कोई झील पूछे तो आपको जो बताना है वो टिटिकाका बताना है। क्या बताना है? टिटिकाका, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। अगर आपसे पूछे, ये विश्व की पूछ रहा है आपसे, कहाँ की पूछ रहा है? आपसे विश्व की पूछ रहा है। तो वर्ल्ड की पूछे तो वोल्गा झील पूछे, लेकिन अगर आपसे भारत की पूछे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बताइए तो आपको बताना गोविंद सागर झील, जो कि आपका पड़ेगा पंजाब के रोपड़ ज़िले में, पंजाब के रोपड़ ज़िले में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो आपको बताना है सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। फिर आपसे पूछा था कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बताइए। महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत। और महाभारत जो लिखी थी वो लिखी थी महर्षि वेद व्यास ने। किसने लिखी थी? महर्षि वेद व्यास ने। महर्षि वेद व्यास ने। तो ये सब आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। लगभग 950 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था। 12वां क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर जो है वो है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा गया आपसे, तैयार रखना। क्रूजर नेशनल पार्क। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है, बहुत बार आया है क्वेश्चन पेपर में। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा क्रूजर नेशनल पार्क कहाँ है।
दक्षिण अफ्रीका में क्रूजल नेशनल पार्क है। उसके बाद आपसे पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी आपसे पूछेगा, तो आपको याद रखना शुतुरमुर्ग को हम साइंस की भाषा में ऑस्ट्रिच बोलते हैं, इंग्लिश भाषा में भी कह सकते हैं, इसको ऑस्ट्रिच बोला जाता है। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा अंडा होता है, याद रखना। विश्व का सबसे छोटा पक्षी आपसे पूछे, हमिंग बर्ड होता है। ये चिड़िया की तरह दिखने में, ये चिड़िया की तरह होता है, स्पैरो की तरह होता है सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल स्तनधारी क्या है? सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो कौन है? नीली व्हेल। और आपको जानकारी के लिए एक बात बता दें कि स्तनधारी जो जीव होता है उसका जो ब्लड होता है वो हमेशा वार्म ब्लड होता है, यानी गर्म खून होता है स्तनधारियों का और पक्षियों का। तो नीली व्हेल क्या है? एक स्तनधारी है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे विशाल मंदिर अगर आपसे पूछे, अंकोर वाट का मंदिर। किसका मंदिर? अंकोर वाट का मंदिर, ये आपको याद रखना, अंकोर वाट का मंदिर। और अगर आपसे पूछे कि है कहाँ, तो याद रखना कंबोडिया में है। कहाँ है ये? कंबोडिया में, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा पूछे तो उलान बटेर मंगोलिया। ये जो उलान बटेर है ये मंगोलिया की राजधानी है और यहाँ महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा भी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर, द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। ये आपको याद रखना, द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर, द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति पूछे तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बताइए तो आपको बताना है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। उसके बाद है कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर आपसे पूछे तो आपको बताना है अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली में पड़ता है ये अक्षरधाम मंदिर, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो है अक्षरधाम मंदिर। उसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद आपसे पूछे, सबसे बड़ी मस्जिद आपको बताना है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में पड़ती है और ये सबसे पुरानी मस्जिद भी है। पुरानी भी पूछे तो भी आपको जामा मस्जिद ही बतानी है, ये दिल्ली में पड़ती है। उसके बाद विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद आपसे पूछे तो सुल्तान हसन मस्जिद। ऊंची पूछे तो ये काहिरा में पड़ती है, आउट ऑफ इंडिया, सुल्तान हसन मस्जिद। विश्व का सबसे बड़ा चर्च अगर आपसे पूछे तो ये बताना आपको बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर। आपको डायरेक्ट सेंट पीटर याद रख लेना है, आपका काम चल जाएगा। सेंट पीटर वेटिकन सिटी याद रखना। वेटिकन सिटी वर्ल्ड का सबसे छोटा जो है देश का शहर है, ये भी आपको याद रखना है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो अगर आपसे चर्च पूछे तो आपको बताना है सेंट पीटर। उसके बाद है विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो ट्रांस साइबेरियन लाइन है। रेलवे लाइन कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन लाइन। अच्छा, रेलवे से याद आता है कि पहले आप पढ़ते थे कि रेलवे के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत अब रेलवे के मामले में सड़क के कितने नंबर पे हो गया, यानी इसका एक पायदान नीचे खिसक चुका है और ये 4th नंबर पे आ गया है। तो आपको याद रखनी है बातें। उसके बाद है कि विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग पूछे आपसे तो सिक्कन रेलवे सुरंग है जापान के अंदर। विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिक्कन रेलवे सुरंग जापान में है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अगर आपसे पूछे, रेलवे प्लेटफॉर्म अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है खड़गपुर। ठीक है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछे तो खड़गपुर। उसके बाद है 29 का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अगर आपसे पूछे तो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में पड़ता है। ये ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क, ये क्या है? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। उसके बाद है विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अगर आपसे पूछे
तो आपको बताना है शिकागो का। कौन सा बताना है आपको? शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और इन वीडियो अगर आप बार बार रिपीट करेंगे, इसके स्क्रीनशॉट लेकिन कोई याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ये हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय। कल आपके लिए एक नई वीडियो आएगी, तब तक आप इसको बार बार पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। गुड बाय।